हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ कोई शर्मा। आज मेरा टॉपिक है मीटर सेतु। मीटर सेतु एक ऐसा डिवाइस है जो ह्यूस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जैसे कि देखिए, हम इसकी सहायता से हम लोग अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसके प्रिंसिपल में देखिए, ये इसमें अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है और ये इसके सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसका डायग्राम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बनाया गया है और ये लिखा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। डायग्राम देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये परिपथ बनाया गया है। यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, ये जैकी लगा हुआ है और यहाँ हमारा अज्ञात तार का प्रतिरोध यस है, ठीक। और ये जो होता है ये 100 सेंटीमीटर का होता है, 1 मीटर। और यहाँ पे जैकी जो डिवाइस होता है इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जैकी एक तरह से एक ऐसा डिवाइस है जो पेन की तरह होता है और पीछे से वायर निकले रहते हैं और आगे नुकीले टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए, ये ए से बी तक की जो दूरी होती है 1 मीटर की होती है, इसीलिए इसे मीटर सेतु नाम दिया गया है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। नीचे की है और ये हमारा बैटरी है। और देखिए क्या होता है कि जब इस की को ऑन करते हैं, जब की को ऑन करते हैं तो ये हमारा मीटर सेतु चालू हो जाता है। जब चालू हो जाता है तो इसके ये यहाँ से ये कई तरह के प्रतिरोध जुड़े होते हैं। इसमें से एक प्रतिरोध को खींच लेते हैं, जिसमें जितना उनका प्रतिरोध हम लोग खींचेंगे उतने उनका प्रतिरोध कार्य करने लगता है। तो वहाँ पे हम खींच लेते हैं प्रतिरोध। जब खींचते हैं उसके बाद ये जैकी डिवाइस को यहाँ पे ए बिंदु पर टच करते हैं। जब टच करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए ये कोई घड़ी टाइप का है मीटर करने वाला, ठीक। और यहाँ पे ये 0, ठीक। ये सुई होगी इसकी। जब इसको ए पर टच करते हैं तो ये इधर आएगा और जब बी पर टच करते हैं तो ये वाला जो सुई होती है इधर आ जाती है। इसका मतलब जो हमारा मीटर सेतु है संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। अगर ये इस तरफ मान लीजिए, अगर हम ए पर टच किए, अगर ये इस तरफ है और बी पर भी टच किए तो ये इस तरफ है, तो समझिए कि हमारा जो मीटर सेतु है संतुलन की अवस्था में नहीं है। तो संतुलन की अवस्था में लाने के लिए हम लोग फिर से एक बार प्रतिरोध को खींचेंगे, ठीक। जब प्रतिरोध को खींचेंगे तो फिर अब सर्किट को बैलेंस करेंगे, संतुलन की अवस्था में लाएंगे। तो संतुलन की अवस्था में लाने के लिए हम जैकी डिवाइस जो है, जैकी डिवाइस को इस मीटर से जो ये स्केल बनाएंगे इस पे टच करते करते लेके आएंगे। जैसे जैसे टच करेंगे तो ये हमारा जो है, मान लीजिए ये बाएं तरफ आ रहा था पहले, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा ये 0 पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे टच कराएंगे। इस जैकी डिवाइस जो लगा है ये हमारा जैकी डिवाइस है, इसको यहाँ से टच करते करते ऐसे जब यहाँ पे लेके आएंगे, इस लाइन पे यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हमारा 0 हो जाता है। ये सुई बाएं से उठने इधर इधर आना स्टार्ट कर देती है और 0 पे आ जाती है। इसका मतलब कि हमारा जो परिपथ है वो संतुलन की अवस्था में हो गया है। जब संतुलन की अवस्था में हो गया है तो यहाँ से जहाँ तक ये आएगा, यहाँ तक की दूरी को मैंने यल मान लिया, ठीक। चूंकि ये पूरा जो है डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है तो क्या होगा हमारा 100 माइनस यल सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये यल हो गया और ये 100 माइनस यल हो गया। ये जहाँ तक टच कर रहा है इस पॉइंट का नाम मैंने जे दे दिया, ठीक। तो जे हो गया। तो अब देखिए, क्योंकि अब इस मान लें कि इसकी एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है यक्स है, तो यहाँ से देखिए माना कि तार की इकाई लंबाई का जो प्रतिरोध है यक्स है, तब तार ए का प्रतिरोध, ए से जे तक का प्रतिरोध हमारा हो जाएगा पी। एल है लंबाई, एल है इंटू एक्स हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध एल इंटू एक्स हो जाएगा। अब तार डी, तो बी और जे का प्रतिरोध देखिए, बी और जे का प्रतिरोध क्यू हो जाएगा हमारा। तो क्यू हमारा हो जाएगा 100 माइनस यल, लेंथ कितनी है वहां पे 100 माइनस यल, 100 माइनस यल इंटू एक्स हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है P बटे Q बराबर R बटे S होता है, ठीक। जो दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो अन्य दो रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये देखिए P बटे Q बराबर R बटे S हो जाएगा। तो ये देखिए P हमारा LX बटे, ये P LX निकाला और Q हमारा 100 माइनस L इंटू X निकाला। तो P हम लोग रख देंगे LX अपान
100 माइनस यल इंटू एक्स हो जाएगा, ये इक्वल में r अपान में यस। अब देखिए यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कट जाएगा, बचा यल अपान में 100 माइनस यल। तो हमें यस का वैल्यू निकालना हो तो इसको अपोजिट कर देंगे तो यस ऊपर हो जाएगा r नीचे हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 100 माइनस यल अपान में यल। तो यहाँ से अगर हम r को उधर रखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 माइनस यल अपान में यल, यस बराबर आ जाएगा हमारा r इंटू में 100 माइनस यल अपान में यल। ठीक, तो चूंकि हमें यस की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है तो यस हमारा जो है अज्ञात तार का प्रतिरोध है। यहाँ पे देखिए परिपथ में यस इसकी वैल्यू निकालनी रहती है, तो यहाँ पे हमारा यस जो है r इंटू 100 माइनस यल अपान में यल। तो ये यहाँ से हमारा यस आ गया। यहाँ से यस कैसे निकालेंगे, देखिए यल जो होता है ये यल जो हम लोग टच करते करते जहाँ तक लाते हैं एग्जैक्टली डिवाइस को, और जहाँ पे ये संतुलन की अवस्था में हो जाए वहाँ ए से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग यल मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं, तो हमारा यल हो जाएगा वो। और जो आर देखिए क्या होता है, आर हमें सर्किट से ही पता चलेगा। आर जो है रेजिस्टेंस बॉक्स में जितना हम लोग प्रतिरोध खींचते हैं बाहर, जितना निकाल लेंगे उतने उनका प्रतिरोध कार्य करने लगता है, वहां से आर मिल जाएगा। आर मिल जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा यस बराबर आर इंटू 100 माइनस यल अपान में यल, यस की वैल्यू निकल जाएगी कि यस कितने ओम का प्रतिरोध है। तो देखिए अब अगर हमें विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करनी हो तो हम जानते हैं कि वो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर बराबर, देखिए ये रेजिस्टेंस हम जानते हैं, प्रतिरोध बराबर होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। रो निकालना है जहाँ पे रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, तो रो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक को उधर करेंगे, यल यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू में ए बाई यल। ठीक, तो अब देखिए ए को हम लोग वो जो तार का क्षेत्रफल है ए, तो हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और अज्ञात तार का प्रतिरोध यहाँ पे यस है क्योंकि आर नहीं है, आर तो ये फार्मूला है, तो आर की जगह पे हम लोग यस रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे यस हो गया और ये हमारा ए हो गया पाई आर स्क्वायर, आर की जगह यस और ए की जगह पाई आर स्क्वायर अपान में एल, तो ये रो बराबर यस इंटू पाई आर स्क्वायर अपान में एल। ठीक, तो अब देखिए इस यस की वैल्यू यहाँ से जो यस बराबर इतना आया है, यस बराबर आर इंटू 100 माइनस यल अपान में एल, तो ये यस की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो यस की वैल्यू रखेंगे तो देखिए आर इंटू 100 माइनस यल अपान में यल इंटू में पाई आर स्क्वायर अपान में एल। ठीक, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यल का एल में एल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा मीटर सीरीज का सिद्धांत, और ये कैसे कार्य करता है